श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए श्री राम कथा प्रसंग आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। आपने पिछले एपिसोड में सुना था, युद्ध में खरदूषण त्रिशिरा मर जाने के बाद शूर्पणखा रावण के दरबार में पहुंचती है। रावण का दरबार चल रहा था। शूर्पणखा रावण की दरबार में पहुंचकर बहुत प्रकार से रोता है और क्रोध में बोलता है, दशकंधर, तुम्हारे रहते हुए, तुम्हारे 10 मुख वाला तुम हो, तुम्हारे रहते हुए एक मुख वाला मनुष्य मेरा यह दशा की है। ऐसे दशा नहीं होना चाहिए था, इसे तुझे धिक्कार है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सभा माझ परिव्याकुल बहु प्रकार कहरोई। तो ही जियत दशकंदर, तो ही जियत दशकंदर, मोर की असी गति होई, मोर की असी गति होई, मोर की असी गति होई। अर्थात ये मुंह ढांप कर सब कुछ बात कर रहा था। अब कह रहा है मोर की असी गति हुई, असी गति ऐसे तो देखा दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसका भाव है कि तुझ जैसे विश्व विजयी भ्राता के जीवित रहते हुए कोई मेरे नाक कान काट कर स्वच्छंद होकर सुखपूर्वक जीता रहे, यह न होना चाहिए। तेरे रहते मेरे दशा को किसी अनाथ विधवा किसी न होनी चाहिए था। अर्थात तू चलकर उससे जूझ लो। बोले श्यावर रामचंद्र की, उन्हें जीत लो जिससे मेरे छाती ठंडा हो जाए। ऐसा नहीं होता तो तू मर जा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा यह कहते हुए तुम्हारे जीवित अवस्था में मेरा असीगति कैसे हुआ, ये कपड़ा ढांप कर बोल रहा था। असीगति इशारा करके ऐसी गति कैसे हुआ। तो वह तो ये अभी तक ये मुंह छुपाए हुए रखा था, नहीं तो रावण चुप होकर नहीं बढ़ता। यह सुनकर सभासद अकुलाकर उठे, उसे समझाने और बाह पकड़कर उठाया। लंकापति रावण ने कहा कि अपनी बात तो कह कि किसने
किसने तेरा नाक कान काटा? सुनत सभासद उठे अकुलाई, सुनत सभासद उठे अकुलाई। समुझाए समुझाई गही बाहों उठाई, कहलंकेश कहसी निज बाता। अरे केही तब नासा कान निपाता, केही तब नासा कान निपाता। सुनत सभासद उठे अकुलाई। कारण जो त्रैलोक्य जो विजयी है, उन्हीं के बहिन का नाक कान काटने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। इसलिए ये सब व्याकुल होकर उनको समझाते हैं। समुझाई गही बाहों उठाई, बाहों उठाकर उनको समझाते हैं। समुझाई बाहों, समुझाई बाहों पकड़ उठाया, अर्थात इतने देर तक ये नहीं उठ रहा था, नहीं तो उठती ही नहीं थी। ये उठती ही नहीं थी, इसीलिए उनको बाह पकड़कर उठा रहे। अभी कहलंकेश, शूर्पणखा रावण को 10 शीश कहती है, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी उनको लंकेश कहने का भाव, मैं राजा हूं, राजा नीति का जानता है और तुमसे नीति सुनकर मैं ग्रहण किया। अब निज बात बताओ, अर्थात अभी तक इधर उधर का बात तुमने बता रही थी, अब राजा होने के नाते मैं उनको दंड दूंगा। केही तब नासा कान निपाता, बताओ। तो शूर्पणखा कहते हैं, अवध के राजा दशरथ के पुत्र, अवध के राजा दशरथ, उनके पुत्र, ये साधारण पुत्र नहीं, ये पुरुष सिंह, ये पुरुष सिंहवत है और वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझी पड़ती है कि पृथ्वी को ये निशाचरहीन कर देंगे और निशाचर नहीं बचेंगे, जिनकी भुजाओं की बल पाकर ये दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर घूम रहे हैं। देखने में तो ये 2 बालक है, देखने में ये बालक है, पर ये काल के सदृश्य, ये काल के सदृश्य। वे परम धीर है, धनुर्विद्या में निपुण और अनेक गुण युक्त है। दोनों भाइयों का अनुपम बल और प्रताप है, ये साधारण बल उनके पास नहीं है। वे खलों के दुष्टों को वध करने में तत्पर है तथा देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं। अवध नृपति दशरथ के जाए, अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंहवन खेलन आए।
समुझी परी मोही उनके करनी, रहित निशाचर करी गही धरनी, जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना, अतुलित बल इनके बल का कोई तुलना नहीं है। अतुलित बल, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलबध निरत सुर मुनि सुखदाता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। अवधनुपति दशरथ के जाए, अर्थात इनका जो परिचय ये देता है। अयोध्या राजा दशरथ जी के पुत्र और सुपर्णखा ये कैसे जाना? ये अयोध्या राजा दशरथ ये जी के पुत्र सुपर्णखा को ये कैसे पता चला? इसका भाव है लक्ष्मण जी के वचन से ये जान गए कि प्रभु समर्थ। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, इसीलिए कहा दशरथ जी के पुत्र हैं कौशलपुर राजा। और ये जो कहा सुपर्णखा, पुरुष सिंह बन खेलन आई, और रहित निशाचर करिहहि धरनी। तो ये कैसे जाना? जो खरदूषण को उन्होंने भेजा था, खरदूषण जो राम जी के पास दूत भेजा था संदेश लेकर, ये दूत आया था, तब राम जी ने क्या कहा? कहता, हम क्षत्रिय मृगया वन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। से हम क्षत्रिय तो मृगया वन करही, तो ये वन खेलना आए। इससे और खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों को अकेला मार देना, इससे समझा कि ये राक्षस और नहीं बचेंगे। 14,000 राक्षस खरदूषण त्रिशिरा के सहित जो ये अकेला वध कर सकता है, ये क्या राक्षस को रखेंगे? नहीं, ये राक्षसों से पृथ्वी को रहित कर देंगे, अर्थात पृथ्वी का भार उतार देंगे। इस प्रसंग में राम जी को सुपर्णखा पुरुष सिंह कहने से रावण और कुंभकर्ण का पूर्व जन्मों का प्रसंग भी झलकता है। कैसे? पूर्व जन्म में जब रावण हिरण्यकशिपु रूप में जन्म लिया था, तो वहां तो कौन उनको वध किया? नरसिंह। नर अर्थात पुरुष, सिंह अर्थात सिंह, अर्थात ये वही पुरुष सिंह है जो हिरण्यकशिपु को नृसिंह अवतार में वध किया था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये अब नृपति रूप में आए और वन खेलन आए, वन खेलन आए।
वन खेलने आए, अर्थात वन का अर्थ शब्दकोश में जड़ भी होता है। वन का अर्थ जड़ भी है। तो जड़ में खेलने वाले शुकर रूप में ये अवतीर्ण हुए थे और हिरण्याक्ष को बद्ध किए थे। वही नृपति होकर वन खेलना आए, अर्थात जड़ में खेलने वाले वही आए हैं। ये शुकर रूप में खेलते थे। अब ये जल में खेलने वाले ही जो शुकर रूप में आए थे, और वही अब वन खेलने वाले आए हैं। वन अर्थात जंगल, वन अर्थात जड़, वन अर्थात जंगल। तो अब वन अर्थात जंगल में खेलने आए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, जिन कर भुजबल पाई दशानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। जब राम जी आकर पंचवटी में वास करने लगे तब सब सुर मुनि सुखी हो गए, उनके भय नहीं रहा। जब ते राम की न तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुपर्णखा जो कहा था, परम धीर धन्वी गुण नाना, यह उसने अपने आंखों से देखा था। परम धीर और धन्वी गुण नाना, समय देखी थी ये परम धीर है। वो अकेला था और इतने सारे राक्षसों के द्वारा घिर जाने पर भी ये तनिक विचलित न होकर ये हंस रहा था। इसीलिए ये उनका परिचय था, ये परम धीर है। आप यहाँ ध्यान देंगे तो देखेंगे कि राम जी के नाम में रावण दरबार में शूर्पणखा नालिश अर्थात फरियाद करने के लिए आया है और फरियाद करता है। लेकिन ये सब वाक्य, उनके कहे हुए वाक्य, ये राम जी की स्तुति ही है और कुछ नहीं। अर्थात राम जी ऐसा है, इनके नाम में बदनाम करने पर भी ये स्तुति बन जाता है। तो ये नालिश करने आया है, इनके प्रशंसा करने के आया है क्या? हम राम रक्षा स्तोत्र में ऐसे बात ही सुनते हैं जो हम पढ़ते हैं, जो शूर्पणखा जो कही, तरुणों, ये किशोर अवस्था के है, रूप संपन्न शोभाधाम है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारो महाबल, अतुलित बल। पुंडरीक विशालाख्यौ चिरकृष्टांजिनाम्बरौ, चिरकृष्टांजिनाम्बरु अर्थात तपस्वी के वेश में है। फलमूलासीनो, फलमूल खाते हैं, दांतो संयमी है। फलमूलासीनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो, और पुत्र दशरथस्य एतौ
भ्रातरौ राम लक्ष्मण। देखिए, भ्रातरौ राम लक्ष्मण, ये संस्कृत में द्विवचन है। जैसे बालक हो बालकौ बालकाः, ऐसे भ्रातरः भ्रातरौ भ्रातराः, दोनों के लिए संबोधन किया जाता है, इसीलिए औकार दिया गया है। भ्रातरौ राम लक्ष्मण, दो है, द्विवचन दिया गया है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। शरणौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्पतां, धन्मी गुण नाना, श्रेष्ठ सर्वधनुष्पतां, श्रेष्ठ धनुर्धर है। श्रेष्ठौ सर्वधनुष्पतां रक्षकुल निहंतारो, राक्षस रहित कर देंगे धरणी का। रक्षकुल निहंतारो त्रायतान्नो रघुत्तम, ये सब हम पढ़ते हैं राम रक्षा स्तोत्र में, जो कि हम स्तुति रूप में पढ़ते हैं। लेकिन ये FIR दर्ज कर रहा है राम जी के नाम ने, इसी वाक्य से। बोलिए सियावर रामचंद्र की। वे शोभा की धाम है, उनका नाम ऐसा राम नाम, उनके साथ एक श्यामा स्त्री भी है, उनके साथ एक श्यामा स्त्री भी है। श्यामा अर्थात जो रूप और सौंदर्य की राशि है। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को संवार कर बहुत सुंदर करके बनाए। 100 करोड़ रति देवियां उसके रूप पर निचावर हो सकता है। और शोभा धाम रामस नाम, तो राम जी के परिचय में पहले शोभा धाम ये कहता है, कारण उनके शोभा इनके हृदय में गढ़ गई है। इनके रूप और शोभा इनके हृदय में गढ़ गई है, इसलिए इनके मुख से पहले उनके शोभा के बारे में निकलता है। तिनके संग नारी एक श्यामा, अर्थात यह राम जी के भार्या है। उनके पास एक नारी है, ये उनकी भार्या है। और श्यामा अर्थात 16 वर्षीय, 16 वर्ष का है। और वैसे ही उसकी स्त्री रूप की राशि है। वाह, रूप की राशि है। रति शत कोटि तासु बलिहारी, ये सब शूर्पणखा के वाक्य है रावण के सभा में। रति शत कोटि तासु बलिहारी, यह कहने का भाव प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक रति होती है, दूसरा नहीं। ऐसे 100 करोड़ ब्रह्मांड है। सब रतियों को बुलाकर अगर एकत्र किया जाए और इस सबका रूप राशि के साथ इसका तुलना किया जाए तो सीता जी का रूप ये 100 करोड़ रति से भी अधिक ही होगा। नैव देवी न गंधर्वा, तो वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा इसी वर्णन करते हैं क्या, नैव देवी, ये सीता जी के साथ रूप के साथ न देवी हो सकता है। देवी का रूप ऐसा नहीं हो सकता है, गंधर्वा का नहीं हो सकता है, अप्सरा, पन्नवी, किन्नरी अगर इसके रूप के साथ तो तुलना में नहीं आ सकते, तो मानुषी अर्थात मानवी कैसे तुलनीय हो सकता है। नैव देवी न गंधर्वा न अप्सरा न पन्नवी, न अप्सरा न पन्नवी तुल्य सीमंतिनी तस्या, उस सीमंतिनी सुंदरी के साथ
तुलना नहीं हो सकती। मनुष्य तो कुतो भवे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यह सीता जी की रूप का अनुपम वर्णन करके उन्होंने रावण का दुर्बल जगह को आघात करता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उनके दुर्बल स्वभाव है स्त्री, इसलिए ये देव दक्ष गंधर्व सब जगह जीतकर उससे सुंदर स्त्री लाकर लंका में रखी है, जो बात सुंदरकांड में वर्णित है। देवदक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी बरी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। सुंदर स्त्री पर इनका आसक्ति है, इसलिए सीता जी का रूप अच्छे तरह से वर्णन करते हैं, जिससे ये उनका दुर्बल पॉइंट है। तो इन्हीं के छोटे भाई तो ऐसा जो कहता है, ऐसा जो राम जी के और सीता जी के रूप वर्णना और गुण वर्णना करने के बाद कहते हैं इन्हीं के छोटे भाई है, इन्हीं के छोटे भाई ने मेरा नाक कान काटे, मैं तेरी बहन हूं। यह सुनकर उन्हें हंसी करने लगे, ताच्छल्य करने लगे। मेरे पुकार सुनकर अर्थात फरियाद सुनकर खरदूषण उनको इनके साथ भिड़ गए। उन्होंने सारे कटक को 14,000 सैन्य के साथ खरदूषण त्रिशिरा को क्षण भर में मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा के मारे जाने का सुनकर दशशीष रावण का सारा शरीर जल उठा। तासुत अनुज काटे सुती नासा, तासु अनुज काटे सुती नासा, सुनी तब भगनी करहि परिहासा। खरदूषण त्रिशिरा कर खरदूषण सुनी लगे पुकारा। छन महु सकल कटक न मारा, खरदूषण त्रिशिरा कर घाता। सुनी दशशीष जरे सब गाता। श्री राम जय जय राम। सुपर्णखा जो रावण स्वभाव में कहते हैं, तासु अनुज काटे श्रुति नासा। रावण का प्रश्न था कि केही तब नासा कान निपाता। इसका उत्तर में ये कहा, तासु अनुज काटे श्रुति नासा। इसमें किसका नाम नहीं है। तासु अनुज अर्थात राम जी का अनुज भाई ने काटा। सुनी तब अर्थात यह इनको लक्ष्मण जी का नाम मालूम नहीं, इनका नाम कौन है ये बात उनको मालूम नहीं, इसलिए तासु अनुज कहकर लक्ष्मण जी का परिचय देता है। सुनी तव भगिनी करही उपहासा, अर्थात तुमको कुछ नहीं समझते हैं तुमको। सुनी अर्थात मैंने अपना नाम कहा, मेरा नाम सुपर्णखा है, और तुम्हारे संबंध रावण की बहन भी बताई, तो मुझसे यह सुनकर ये हंसने लगे और मेरा साथ मस्करी भी करने लगे कि तू अपना विवाह हमारे साथ कर लो, ऐसा ये कहने लगे।
लेकिन मैं इनके वचन पर क्रुद्ध हो गया। मेरा क्रुद्ध हो जाने पर इनके भाई ने मेरा नाक कान काट दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये सब बात जो सुपर्णखा कर रहा है ये सब झूठ है। ये सब बात झूठ कहा रावण को उकसाने के लिए। और तासु अनुज काटे सुतीना साया। तासु अनुज तो भाव है कि लखन का नाम इनको ये जानता नहीं, कारण राम जी ने इतना ही बताया था कि लखन जी के बारे में अहई कुमार मोर लघु भ्राता, इतना ही कहा, इनका नाम नहीं डाला था, इसलिए उनको भी मालूम नहीं इनका नाम क्या है। और छन महु सकल कटक उन्ध मारा, करी उपाय रिपुमा। छन महु सकल कटक उन्ध मारा, क्षण मध्य में सब निशाचर को राम अकेला ही वध कर दिए। ऐसे करी उपाय रिपुमारे, छन महु कृपा निधान। वाल्मीकि रामायण में ये बात वर्णित है। सर्वे तेन विनष्टत्वे राक्षसा भीम कर्मणा, ततः क्षणेन रामेण तेनेव बलशालिनः। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सीतारामार्पणामस्तु। अगला एपिसोड में आप सुनेंगे रावण का प्रतिक्रिया क्या होता है, ये क्या करेगा, ये बात आपको सुनना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम।